गुरुद्वारे का लंगर कभी घर मत ले जाना। उसके साथ लोगों के दुख भी घर आ जाते हैं। क्या आपने भी ये बात कभी सुनी है? या फिर जितना ज्यादा लंगर पैक करके घर ले जाओगे, उतने ज्यादा दुख तुम्हारे घर आएंगे। कुछ लोग तो एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा लंगर घर ले गया। उसके बाद वो बीमार पड़ गया। जब उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि लंगर में संगत के दुख बांटे गए थे, इसलिए तुम ज्यादा दुख घर ले आए। लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच गुरु का लंगर दुख लेकर आता है? या फिर ये केवल एक वहम, एक अंधविश्वास, एक लोक कथा है जिसका गुरबानी और सिख इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षाओं और सही समझ के आधार पर इस विषय को समझेंगे। गुरु का लंगर आखिर है क्या? गुरु का लंगर केवल भोजन नहीं है, ये समानता का प्रतीक है, ये सेवा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये वंड छकों की जीवित परंपरा है। लंगर हमें सिखाता है कि अमीर गरीब, राजा रंक, ऊंच नीच, जात पात का कोई भेद नहीं, सब एक पंगत में बैठकर वही भोजन ग्रहण करते हैं। यही गुरु नानक देव जी की क्रांतिकारी सोच थी। तो अब एक प्रश्न, जो चीज गुरु की कृपा का प्रतीक है, क्या वो किसी के दुख लेकर आ सकती है? क्या दूसरों के दुख घर ले जाने वाली कहानी सच्ची है? आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कई कथाओं में ये कहानी सुनाई जाती है। लेकिन जब हम प्रामाणिक सिख इतिहास, गुरबाणी और प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों को देखते हैं, ऐसी किसी घटना का प्रमाण नहीं मिलता। न गुरु ग्रंथ साहिब जी में, न भाई गुरदास जी की वारों में, न जन्म साखियों में, न ही प्रमाणित सिख इतिहास में। इसलिए ये बात कि लंगर घर ले जाने से दूसरों के दुख घर आ जाते हैं, गुरमत के अनुसार नहीं है। ये एक वहम या अंधविश्वास माना जा सकता है, और गुरबाणी बार बार हमें वहम और भरम छोड़ने की शिक्षा देती है। गुरु हमें डर नहीं, विश्वास सिखाते हैं। तो क्या लंगर घर ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं सकता, कोई अस्पताल में है, कोई किसी कारणवश गुरुद्वारे नहीं आ सकता, तो उसके लिए गुरु का लंगर घर ले जाना बिल्कुल सही है। ये सेवा है, ये प्रेम है, ये गुरु की कृपा को साझा करना है। दुनिया भर के अनेक गुरुद्वारों में आज भी सेवादार स्वयं घर घर जाकर लंगर पहुंचाते हैं। अगर लंगर घर ले जाना गलत होता तो ये सेवा कभी नहीं होती। लेकिन क्या बहुत अधिक मात्रा में लंगर पैक करके घर ले जाना ठीक है? यहीं पर असली बात समझने की जरूरत है। समस्या घर ले जाने में नहीं है, समस्या जरूरत से ज्यादा ले जाने में है। गुरु का लंगर कोई बुफे नहीं जहां जो पहले आए जितना चाहे उठा ली जाए। ये गुरु का प्रसाद है, और प्रसाद हमेशा प्यार और विनम्रता से दिया जाता है। जरूरत से ज्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए? पहले अधिकार किसका है? सबसे पहले जो संगत गुरुद्वारे में बैठी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो भूखा आया है, जो केवल इसी भोजन पर निर्भर हो सकता है, उसे पूरा सम्मान और पूरा भोजन मिलना चाहिए। सिख परंपरा का सुंदर संदेश है, पहली जो संगत आई है उसे प्रेम से खिलाइए। अगर हम पहले ही बहुत सारा लंगर पैक करके घर ले जाएं, तो ये वंड छकों की भावना नहीं रहेगी। सिक्खी लालच नहीं सिखाती, सिक्खी हमें जमा करना नहीं, बांटना सिखाती है। अगर घर में 4 लोग हैं तो 10 लोगों का भोजन क्यों ले जाएं? अगर एक कटोरी काफी है तो 5 डिब्बे क्यों भरें? जहां लालच शुरू होता है, वहीं सेवा की भावना कम होने लगती है। याद रखें, लंगर गुरु का है, हमारा नहीं। हम दान करने वाले नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम केवल गुरु की रसोई के सेवक हैं। इसलिए ये निर्णय भी हमारा नहीं होना चाहिए कि कितना उठाकर ले जाएं। यदि अतिरिक्त लंगर उपलब्ध है और सेवादार अनुमति देते हैं, तो उतना ले जाना उचित है। और हाँ, भोजन की बर्बादी भी गलत है। कई बार लोग बहुत अधिक लंगर पैक कर लेते हैं, घर जाकर आधा फ्रिज में रह जाता है, फिर खराब हो जाता है। गुरु का लंगर कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही ले। सेवा का अर्थ लेना नहीं, देना है। अगर हर व्यक्ति केवल लेने लगे तो सेवा कौन करेगा? गुरुद्वारे की रसोई इसलिए चलती है क्योंकि कोई आटा देता है, कोई सब्जी काटता है,
कोई बर्तन धोता है, कोई रोटियां बनाता है, कोई परोसता है। यही सिक्खी है। सबसे बड़ी सीख, गुरु का लंगर दुख नहीं देता, गुरु का लंगर आशीर्वाद देता है। दुख लेकर आने वाली बात सही नहीं है, ये एक वहम या अंधविश्वास है। लेकिन जरूरत से ज्यादा लंगर घर ले जाना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे लालच बढ़ सकता है और दूसरों का हक छिन सकता है। लंगर उतना ही लें जितनी जरूरत हो, ताकि सबको बराबर मिल सके। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सुना था कि लंगर घर ले जाने से दुख भी घर आ जाते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ऐसी कोई दूसरी धार्मिक बात या वहम जो आपने सुना हो लेकिन जिसका गुरमत में आधार ना हो, वो भी कमेंट में लिखें। ऐसी ही सच्ची और आसान गुरमत की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।